आइए समझते हैं तारे और उपग्रह। आज का जो मुख्य टॉपिक है तारे और उपग्रह, ये सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। तारे हैं क्या, इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। तारे वे आकाशीय पिंड जो जिनके पास अपना प्रकाश होता है, यानी जो अपने पास प्रकाश खुद से स्वयं बना लेते हैं और वे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी चमकते हैं, उसे हम तारा कहते हैं। ये एक खगोलीय पिंड है जो गैसों से बने होते हैं और इनके आकार काफ़ी बड़े होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं। ये काफ़ी गर्म होते हैं। तारों और ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? प्लानेट। ग्रह का अपना प्रकाश कोई नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश ले प्रकाशित होते हैं। ये भी एक खगोलीय पिंड है जिसे हम ग्रह कहते हैं, प्लानेट। आइए और इसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सूर्य तारा है या ग्रह? सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा मेन परिवार का ये मुखिया है, यानी हेड है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वह सूर्य ही है। कौन है? सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा, सूर्य का अब सबसे नजदीक का तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंटारी है। प्रोक्सिमा सेंटारी, प्रोक्सिमा सेंटारी, जो लगभग सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष मील दूर है। पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक तारा जो है वह प्रोक्सिमा सेंटारी है। प्रोक्सिमा सेंटारी है, जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष मील दूर है। आकाश में सबसे चमकीला तारा यानी आकाश में सबसे चमकीला तारा, आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा, शाइनिंग स्टार कौन है? साइरस है। साइरस है जो कि ये चमकता हुआ तारा है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला तारा। 76 वर्षों में सौरमंडल में एक ही ऐसा तारा है जो 76 वर्षों के बाद दिखाई हमें पड़ता है, जो है हेली का पुछल तारा। हेली का पुछल तारा, हेली का पुछल तारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो शनि ग्रह का उपग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत जो है वह मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचा पहाड़ यानी पर्वत माउंट एवरेस्ट के, हिमालय के माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचा जो है पृथ्वी पर, वह इससे 3 गुना ऊंचा है। कौन? निक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है जो मंगल ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी का भार चंद्रमा पर, पृथ्वी का भार चंद्रमा पर 1/6 है, यानी पृथ्वी के अगर कोई व्यक्ति का वजन अगर 60 केजी है यानी 60 किलोग्राम है, तो वह अगर चंद्रमा पर वह व्यक्ति जाता है तो वहां उसका वजन यानी 10 केजी हो जाएगा। 10 किलो वहां का वजन हो जाएगा। चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का भार या किसी व्यक्ति या वस्तु का। पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी ग्रह पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह है हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। सूर्य और पृथ्वी, देखिए पृथ्वी जो है उस सूर्य से कितना दूर है, यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अब चांद को समझते हैं कि चांद कितना दूर है पृथ्वी से। चांद जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर
दूर है। प्रकाश वर्ष में इसके दूरी मापते हैं, यानी प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितना कहेंगे, 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो प्रकाश की चाल जो होती है, जो चलती है, वह 3 लाख प्रति सेकेंड चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति है, ये इतना बड़ा ग्रह है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी जो है, सॉरी बृहस्पति जो है, बृहस्पति में पृथ्वी जैसी 1300 ग्रह इसमें समा सकती है। बृहस्पति ग्रह में यह इतना बड़ा है। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा जो ग्रह है वह है बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी समीप है, पास है, नजदीक है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी सूर्य के नजदीक होने के कारण बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे दूरस्थ ग्रह, यानी सबसे दूर का जो ग्रह है वह वरुण है। वरुण ग्रह जो हरे रंग का ग्रह भी है, और यह सूर्य से सबसे दूर होने के कारण यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ग्रहों की संख्या, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब 8 वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है कि 8 है। पहले 9 ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो का भी आता था नाम, यानी यम का, यम जिसको हम प्लूटो बोलते हैं। तो अगस्त 2006 ईस्वी में जब अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ तो उसमें प्लूटो को बौनों ग्रह की श्रेणी में से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में उसे कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह है चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह भी हम लोग कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है वह 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, यानी पूरा करती है, उसके चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाती है? ये 27 दिन में लगाती है एक चक्कर। शनि ग्रह की खोज सटर्न यानी शनि ग्रह की खोज जो किए थे गैलीलियो गैलीली किए थे, नामक वैज्ञानिक ने गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक किए थे। गैलीलियो गैलीली ने ही दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी, और दूरबीन का भी खोज इन्होंने ही किया था। आकाश में कुल तारामंडल की संख्या जो है वह 89 है, यानी 89 है। जो सबसे बड़ा तारामंडल की बात कर ले तो वह सेंट्रास है। तारामंडल 89 है, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो सेंट्रास है। तारे कितने रंग के होते हैं? तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफेद और नीला। लाल, सफेद और नीला। काले और हरे रंग के तारे नहीं होते हैं, केवल 3 ही रंग के तारे होते हैं, लाल, सफेद और नीला। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है गैनीमेड है, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहले सौरमंडल को जो वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया को परिचित कराया था वह थे निकोलस कोपरनिकस, जो पोलैंड देश के थे। 1540 ईस्वी में उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि सौरमंडल में सूर्य मेन केंद्र बिंदु पर स्थित है, और उसके चारों ओर धूमकेतु, ग्रह, तारे ये सब उसके परिक्रमा करते हैं, यानी चारों तरफ उसका चक्कर काटते हैं।
मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।